Hello friends, today we are going to discuss few questions of the miscellaneous exercise of complex numbers. So starting with the first question, यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है आयोटा की पावर 18 1 बाय आयोटा की पावर 25 एंड दिस होल टू द पावर ऑफ 3। हमें मालूम है कि जब भी आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 में होती है तो वो 1 हो जाता है। तो हम आयोटा की पावर 18 को ब्रेक कर लेते हैं आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा को हम लिख लेते हैं आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा। ये आयोटा की पावर 24 भी 1 हो गया आपका, आयोटा की पावर 16 भी 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब एक काम करते हैं, ये आयोटा क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इस पार्ट को हम आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर आ गया आयोटा और नीचे आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये साइन माइनस यहाँ आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में माइनस चल रहा है आपके पास, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर ऑफ 3। यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे भी एक आयोटा स्क्वायर को अगर -1 कर दें तो ये माइनस आयोटा बच जाएगा। यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स उनको ऐड कर देते हैं, -3 और 1 का टोटल हो गया -2, 3 आयोटा और माइनस आयोटा का टोटल हो गया 2 आयोटा। ऑलरेडी -1 बाहर चल रहा है बिकॉज यहाँ पे जब हमने माइनस कॉमन लिया था तो -1 का क्यूब आया था बाहर और उस -1 के क्यूब से रिजल्ट मिला हमें -1, तो ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई हो गया, आपका आंसर हो गया 2 - 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है अगर हम Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रियल पार्ट है उसका आंसर रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 लिखा जा सकता है। तो हमने नंबर पे ज्यूम कर लिया Z1 को a प्लस आयोटा बी और Z2 को c प्लस आयोटा डी। इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीपल इज AC आयोटा AD BC आयोटा BD इंटू आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो ये माइनस हो गया। इन दोनों टर्म्स में आयोटा है, इनको अलग कर देते हैं और जिनमें आयोटा नहीं है इनको स्टार्टिंग में ले लेते हैं। तो अगर हम इस Z1 Z2 का रियल पार्ट देखें तो वो आ गया AC माइनस BD। नाउ A आपके पास जो है वो क्या है, वो है रियल पार्ट ऑफ Z1, C इज़ रियल पार्ट ऑफ Z2, B इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड D इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वैसे तो, लेकिन इसमें हमने फर्दर एक पार्ट और कर दिया है बिकॉज कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर वो पूछता है आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 का आंसर आपको ऐसा प्रूव करना है। तो वी नो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 तो ये रहा आपके पास, इट इज़ AD प्लस BC। A इज़ रियल पार्ट ऑफ Z1, D इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, B इज़ imaginary part of Z1 and C is a real part of Z2। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको आ सकता है एग्ज़ाम में तो हम इसको भी कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। हमने इन तीनों को अलग अलग रैशनलाइज कर दिया है। पहले यहाँ पर फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है 1 + 4 आयोटा से, यहाँ पर सेकंड टर्म को 1 माइनस आयोटा से और थर्ड टर्म को आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है 5 माइनस आयोटा से। तो ऊपर तो आपके पास ये न्यूमरेटर यही सेम आ जाएगा और नीचे आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। तो ये 17 हो जाएगा। इसमें ऊपर 2 आपके पास है और ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस आयोटा ये रहा। इसमें फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाएंगे तो ये 1 + 1 बन जाएगा, दैट इज़ 2।
यहाँ पर आपको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। ये 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा एंड देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर तो आपका -1 होता है, ये भी माइनस में हो गया आपके पास। ये माइनस होने से अगर ये 15 माइनस 4 आप देखें तो ये हो जाएगा 11, और ये इमेजिनरी पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है तो +1 हो गया। जैसे हम बात कर रहे थे a² + b² बन जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये 2 हमारे कैंसिल हो सकते हैं इसलिए। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1। ये दो टर्म आपकी ब्रैकेट्स में आपको दिख रही हैं, तो आपको इसको पहले सॉल्व करना होगा एज पर द रूल ऑफ बॉडमास। तो यहाँ 17 है, यहाँ 1 है, एलसीएम इज 17। ये टर्म हो गया आपके पास 1 + 4 आयोटा। 17 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 17 माइनस 17 आयोटा। ये टर्म आपकी साथ में चल रही है अभी तक। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, माइनस का 17 एंड प्लस का 1 -16 हो गया, प्लस का 4 आयोटा और प्लस का 20 + 17 आयोटा, ये हो गया 21 आयोटा। नाउ वी मल्टीप्लाई -16 with 11 -176, 16 इंटू -23, ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा। सो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास आ गया -176, यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 368 आयोटा। 21 इंटू 11 231 आयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 483 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर तो आपका -1 होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी +1। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये हमने लिख लिया। ये दोनों टर्म का साइन जो है वो पॉजिटिव है, इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इनका टोटल इफेक्ट बन गया आपके पास 307 + 599 आयोटा बाई नीचे की टर्म 17 इंटू 26 इज 442। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्किप फ्यू क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको पोलर फॉर्म के लिए मना किए थे अभी, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है, वो भी आप ट्राई नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं, यू कैन वेरी इजली ट्राई देम। सो आई एम कमिंग डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + 1, और इसका मॉडल्स को फाइंड आउट करना है। साथ में हमें z1 और z2 की वैल्यू भी गिवन है, जो ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूँ, उसमें आप देख सकते थे क्वेश्चंस में। तो z1 की वैल्यू हमने 2 माइनस आयोटा प्लेस कर दी। z2 की वैल्यू आपके पास जो है दैट वन इज़ 1 + आयोटा, नीचे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा, ये +1, ये भी +1। इसको न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया तो आपके पास रियल वैल्यूज़ का टोटल आपके पास आ गया 4, इमेजिनरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। डिनोमिनेटर में अगर आप आते हैं तो ये माइनस का 1 एंड प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 इज़ लेफ्ट, रियल वैल्यू में 2 रह गया, और आयोटा को ऐड करेंगे तो 2 आयोटा। फर्दर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 हो गया। डिनोमिनेटर बन गया 1 माइनस आयोटा, बट आयोटा की टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होगी तो हमें रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 इंटू दिस टर्म, नीचे 1² माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये ऐड होके 2 आ जाएगा, 2 एंड दिस 2 कैंसिल आउट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया 1 + आयोटा, लेकिन हमें इस टर्म का फाइंड आउट करना है मॉडुलस, एंड मॉडुलस इज a² + b² in the root where a and b are coefficient of real component and coefficient of imaginary component, दोनों में 1 ही है। सो 1² + 1² in the root is answer is √2। So now we move on to question number 15, because other question either we have discussed or they are very simple and you can very easily try those questions. Even question number 15 भी बहुत सिंपल था, still I have done this question
यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, आपको इसमें एलसीएम हम डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें आपको रैशनलाइज नहीं करना होगा, बिकॉज इफ़ यू कैन सी यहाँ 1 माइनस आयोटा है और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास ये टर्म बन जाएगी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज -1, सो दिस विल बिकम्स 2. सेम थिंग वी हैव डन इन क्लास 9th इफ़ यू रिमेंबर. अगर यहाँ a माइनस बी फॉर्म होती थी और यहाँ पर a प्लस बी फॉर्म होती थी तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेते थे, उनको अलग अलग रैशनलाइज नहीं करते थे. जस्ट टू मेक यू रिमेंबर दिस थिंग, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया था आप लोगों के लिए. नाउ हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो आपके पास ये दो टर्म्स आ गई हैं नीचे. यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा विल गो एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर. इस टर्म में डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, सो जो रिमेनिंग वैल्यू है 1 माइनस आयोटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा. अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर. इट इज़ बेटर दैट यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ 4ab, दैट इज़ 4 इंटू 1 इंटू आयोटा. डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया तो दैट इज़ आयोटा स्क्वायर -1 है, ये 2 हो गया. 4 आयोटा बाई 2 दैट इज़ 2 आयोटा. लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें इस पूरी वैल्यू का जो था मॉड फाइंड आउट करना था. अब इस पूरी वैल्यू का आंसर आपके पास आ चुका है 2 आयोटा, और इस 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा. मॉडुलस लेने के लिए हमें इसका रूट लेना होता है, तो रूट अगर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा 0 स्क्वायर दैट इज़ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इन द रूट. द आंसर इज़ 2. रिमेंबर मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एंड इट इज़ रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मे कम इन द एग्जाम ऑल्सो, सो वॉच इट केयरफुली. If you remember, there was a rule that modulus square is equal to number into its conjugate, and this rule is very important that you have to keep in mind. हमें इस पूरी वैल्यू की मॉड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन है कि ये जो वेक्टर ये जो बीटा है इसका जो मॉडुलस है वो 1 है. ओके अब हमने यहाँ पे एक रूल लगाया कि हमें क्योंकि इस पूरी वैल्यू का मॉड का आंसर निकालना था तो हमने इस मॉड का स्क्वायर कर दिया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट. नंबर सेम आ गया आपके पास. कॉन्जुगेट हम इनका अलग अलग कर सकते थे, ये बीटा कॉन्जुगेट अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस यहाँ पे नीचे आ गया 1 माइनस अल्फ़ा का ऑलरेडी कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फ़ा रह जाएगा, and this is beta conjugate. Now just I am multiplying these values, beta conjugate, beta into alpha conjugate, alpha into beta conjugate, and this will be plus alpha into alpha conjugate. Denominator में ये 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू बीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई आपके पास. देन यहाँ माइनस एंड माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कॉन्जुगेट भी आ गया और बीटा एंड बीटा कॉन्जुगेट भी आपके पास आ गया. नाउ क्वेश्चन में हमें एक प्रोवाइडेड है कि आपके पास जो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर है या मॉड ऑफ बीटा जो है वो 1 है, लेकिन ये आया कहाँ से? बिकॉज अगेन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इफ यू कैन सी बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने दो जगह में ये नज़र आ रहा है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट यहाँ भी नज़र आ रहा है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट ये भी नज़र आ रहा है आपको. तो ये मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर दोनों में हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट है तो ये अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा. सेम यहाँ डिनोमिनेटर में भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट है तो ये भी अल्फ़ा कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बीटा का मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन था
वो हमें गिवन था वो 1 है। तो ये वैल्यू भी 1 हो गई और ये वैल्यू भी 1 हो गई। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, दे आर आइडेंटिकल। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया 1। तो इस पूरे टर्म के मॉडुलस का जो स्क्वायर हुआ वो 1 है। तो ये टर्म भी क्या होगी 1, इसका जो हमने कॉन्जुगेट बोला वो मॉडुलस वो 1 होगा। रिमेंबर मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है बिकॉज मॉडुलस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है माइंड में रख लें, ये किसी भी नंबर का ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करता है एंड द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर? सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन फिर से ये मॉडुलस का ही क्वेश्चन है हमारे पास और यहाँ लिखा है 1 माइनस आयोटा मॉड होल टू द पावर ऑफ एक्स इज 2 टू द पावर ऑफ एक्स। हमें मालूम है कि अगर किसी का भी मॉडुलस निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द रूट्स। तो ये 1 प्लस 1 2 की पावर, रूट के लिए हमने पावर लिख ली 1/2 एक्स, ये 2 की पावर एक्स, तो यहाँ हो गया 2 की पावर एक्स बाई 2 इक्वल्स 2 की पावर एक्स। ये दो वैल्यू तभी इक्वल हो सकती हैं अगर एक्स आपका 0 हो, बिकॉज 2 की पावर 0 भी 1 होगा और 2 की पावर यहाँ भी ये 0 बन जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस केस में x का जो आंसर बन गया वो बन गया 0। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें बोला गया कि यहाँ पर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर ऑफ m का आंसर 1 है। तो m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करें। हम पहले ये जो टर्म है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने पर न्यूमरेटर में आपको मिल गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा है तो आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू माइनस इज +1 एंड 1 + 1 इज 2। और अगर आप यहाँ पर न्यूमरेटर में देखते हैं तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 है और ये +1 है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये सिर्फ 2 आयोटा बच गया और नीचे 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर आपके पास आ गया आयोटा। दैट मीन्स ये जो टर्म अंदर है इस पूरी की वैल्यू हो गई आयोटा। अब इस पूरी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर m, लेकिन ये जो वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ये गिवन थी 1 है, तो ये 1 यहाँ ले लिया और ये आयोटा की पावर m। नाउ वी रिमेंबर कि आपके पास m जो है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका आंसर 1 हो सकता है। तो यहाँ वैल्यू 0 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 कुछ भी। और अगर हम नेगेटिव में जाना चाहें तो -4 -8 -12, यहाँ मैंने 12 मिस किया तो 12 शुड बी देयर ऑल्सो। बट हमसे बोला गया था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। रिमेंबर इसमें जब पॉजिटिव वैल्यू बोला जाएगा तो आपको नंबर क्या लेना पड़ेगा 4। सो दिस इज आवर आंसर एंड होप आपके बाकी क्वेश्चंस हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। बाय दैट टाइम यू शुड रिवाइज द फॉर्मूला दैट वी हैव डन इन क्लास 10th। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको याद होगा तो उसको आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा।